बीपीएससी टीआरई 3 में अगर कोई बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही तो वह है एज रिलैक्सेशन और स्टेट में अपेयरिंग वालों को मौका। जहां ओवर एज हुए उम्मीदवार आयोग और सरकार के समझ जाकर केवल निराशा हाथ लगी थी। केवल अंतिम विकल्प न्यायालय था। उम्मीदवार न्यायालय भी पहुंचे और इस भर्ती के विरुद्ध रीट दायर भी हो गई। लेकिन एकाएक हवा बदल गई। हवा बदल गई। बिना हवा बदले जो है ये बात बाहर निकलती नहीं। जहां एज रिलैक्सेशन पर सारे लोग चुप थे। एक कोई भी दूर दूर तक कोई खबर नहीं फैल रही थी। आयोग और ना तो शिक्षा मंत्री और ना तो सरकार कोई भी बोलने को लिए राजी नहीं था। इस मैटर पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता था। वहाँ से ये हवा आखिर कैसे फैली, आखिर ये खबर कैसे आ गई कि सरकार जो है ओवरेज वालों के लिए एक विकल्प की तलाश कर रही है। विकल्प का तलाश यही है कि जब संगठन के लोगों ने जाकर जो है इस बात पर विचार विमर्श किया आयोग से, तो आयोग ने बस इतना कहा है कि अभी कैबिनेट की 5 मीटिंग, कोई 3 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग में बैठने वाली है और इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो है इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा कि ओवरेज वालों को सम्मिलित किया जाए या ना किया जाए। अच्छी बात है, 5 हो 10 हो, चाहे जो जितनी भी कैबिनेट मीटिंग हो जाए, मगर ओवरेज वालों को जो है सम्मिलित करने का एक विकल्प इन्हें बनाना चाहिए और विकल्प बनाया भी जाएगा जहाँ तक है। और रही बात जो है एस्टेट की परीक्षा की, तो एस्टेट की परीक्षा जो है ये होली के बाद एस्टेट की ही परीक्षा कराएंगे ये लोग। और अपेयरिंग वालों को एस्टेट में जो है पूरा मौका मिलेगा। ये 100% बात एकदम सत्य है। उनको मौका मिलेगा, उन्हें अपनी पढ़ाई बहुत तेज़ रखनी है और ओवर एज वाले कैंडिडेट भी लगातार लगे रहें, क्योंकि उन्हीं को भी मौका देने की बात सरकार सोच रही है। नहीं तो आयोग से ये ऐसी बातें कभी फैलती ही नहीं। जो आयोग कभी इस बात पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुआ, उसके माध्यम से बातें अगर आ रही हैं कि 5 कैबिनेट की मीटिंग होनी है, कोई 3 कैबिनेट की मीटिंग कह रहा है, तो होने वाली है। इस कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि ओवरेज वालों के साथ जो है क्या कहते हैं, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा है, तभी ये लोकसभा के चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। चाहे जो रणनीति बनाई जाए, कुल मिला के उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ न किया जाए, बर्बाद न किया जाए। तो अब सरकार की जो मंशा भी हो, लेकिन एस्टेट वालों के लिए खुशखबरी ज़रूर है कि अपेयरिंग वाले जो एस्टेट वाले हैं उनको मौका मिलेगा पूरी तरह। वो अपने काम पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए भी संघर्ष ओवर एज वालों के लिए संघर्ष के बराबर ही संघर्ष था। कम तकलीफ़ उनको भी नहीं थी, जितनी तकलीफ़ ओवर एज वालों की थी उतनी तकलीफ़ जो है अपेयरिंग में वो जो है एस्टेट में शामिल ना होने वाले कैंडिडेट के पास भी उतनी ही तकलीफ़ थी। दोनों लोगों की तकलीफ़ दूर होती दिख रही है। जहाँ आशा की कोई उम्मीद नहीं थी, आशा की कोई किरण नहीं थी, सब समाप्त हो गई थी, वैसे मामले में जब ये आशा एक बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। बिना किसी बात के ये आशा नहीं दिखी है। कुछ न कुछ मुद्दा ज़रूर चल रहा है और इसी मुद्दे के कारण ये परीक्षा स्थगित भी की गई है। अब परीक्षा स्थगित जब की गई तो ज़ाहिर-सी बात है उसी समय ये मैटर बहुत तेज़ी के साथ जो है खबर उड़ने लगी थी कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ा होगा ज़रूर। पल-पल की खबर के लिए पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस मैटर पर विधिवत आपकी ही भाषा में समझा के आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ताकि आप विधिवत समझ सकें। वहीं अगर हम बात कर लें 5 अटेम्प्ट की, तो 5 अटेम्प्ट की जो खबर है, ये भी कहीं न कहीं से ये बात सही है कि 3 अटेम्प्ट जो अभी तक दिए गए थे सरकार की तरफ से, तो इस अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट में कर ही देंगे। ये बात भी सही है, 5 अटेम्प्ट अभी देखिए कोई ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन बात सही ही है कि 3 अटेम्प्ट के बजाय 5 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। इस बात में हकीकत है। बहुत जल्द ही इसकी नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएगा। जहाँ तक ये खबर फैल रही है, तो ये सूचना मिलेगी ही आपको, बहुत जल्द ही सूचना मिल जाएगी। और एज रिलैक्सेशन वालों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि जैसा अभी खबर फैल रही है, ये खबर खबर ना रह जाए, ये खबर हकीकत में परिवर्तित हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो संघर्ष चल रहा है अंतःमन में और बाहरी मन में, दोनों में जो ये संघर्ष जीवन में उम्मीदवारों के चल रहा है, इस उम्मीदवारों की पीड़ा को कोई शायद ही समझ सकता है। अब लोगों को लगता है कि ये उम्मीदवार जो है ये 37 साल के ऊपर के सब उम्मीदवार हैं, 40 साल के ऊपर के उम्मीदवार हैं, कोई 50 साल पहुँचने वाला है, तो ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे-ऐसे उम्मीदवार हैं जो 37 साल 1 दिन के होके जो है ओवर एज हो चुके हैं।
कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। तो ऐसा नहीं है, उस नज़रिए से आप ना देखें। इन उम्मीदवारों में ऐसे भी उम्मीदवार हैं, और अगर ये मंशा सरकार की ऐसी ही रही तो जो अभी 1 साल 1.5 साल से बचे हुए हैं वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। 1-2 साल लगेगा, लेकिन आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में भी ऐसा ना हो। जो जो भी सामने जो भीड़ अभी आपको ओवर एज वालों की दिख रही है, उस ओवर एज भीड़ में आप भी ना शामिल हो जाएं। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा लगातार, और संघर्ष का एक बार फिर से समय आ रहा है। अगर एस्टेट वालों को जो है, पेयरिंग वालों को मौका मिलता है उसमें, तो जाहिर सी बात है साइट रीओपन की जाएगी। और जब साइट रीओपन की जाएगी और उसमें फिर से अगर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, तो ये जिसको बोलते हैं कि दाद में खाज हो जाना, वही वाली बात हो जाएगी कि दुख के बाद जो है एक बड़ा दुख दे दिया जाएगा। अभी तक समाप्त जैसे तैसे था, आदमी हाईकोर्ट पहुंचा था, वहाँ से लड़ता भिड़ता जो भी होता ठीक था। लेकिन ये दोबारा अगर जो हवा फैल रही है उसमें अगर हमें सम्मिलित एस्टेट वालों, मतलब ये ओवर एज वालों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये अच्छी बात होगी सरकार के लिए भी, उम्मीदवारों के लिए भी, और हमारे नैतिक संरक्षण के लिए भी सही होगा। क्योंकि जो जहालत झेल रहे हैं, वो जो धरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो है जहालत उठा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होगी। सरकार समझेगी इस बात को ज़रूर, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, और ऐसे चुनाव के समय में जो है सरकार जो है कहीं न कहीं बैकफुट पे आती है। बाकी बनने के बाद जो तानाशाही है अपनी जगह है, वो उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन बस ये है कि चुनाव नज़दीक है और ओवरेज का मुद्दा है, तो कहीं न कहीं हमारी जीत अवश्य होगी इसमें। आप लगे रहें, लगातार चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आपको पल-पल की अपडेट मिल सके। आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।